सभी को मेरा हार्दिक राधानंदित जय गुरु। परम दयाल श्री ठाकुर जी के चरणों में सभी के लिए मंगल प्रार्थना करता हूँ। आज हम लोग परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के नारदी ग्रंथ के वाणी संख्या 7 का पाठ करेंगे, जिसका शीर्षक है धर्म कार्य। तदुपरांत वाणी को श्री ठाकुर जी के भावधारा के अनुसार सहज सरल सारगर्भित व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। धर्म कार्य का अर्थ वही करना जिससे तुम्हारा और तुम्हारे पारिपार्श्विक का जीवन यश वृद्धि कर्म वर्धन से वर्धित हो। सोच समझकर देख सुनकर वही बोलो और आचरण में उसका ही अनुष्ठान करो। देखोगी भय और अशुभ से कितना त्राण पाती हो। श्री ठाकुर जी नारदी ग्रंथ वाणी संख्या 7। धर्म का अर्थ वही है जो बचने बढ़ने और वृद्धि पाने को जीवन यश और उन्नति प्रवणता सहित एक सूर में बांध धर करके अमृत का आलिंगन करता है, और जो इनमें अपलाप लाकर संकोच अवसंता और अधपतन के पथ पर ले जाकर मृत्यु को स्पर्श कराता है, उसे ही अधर्म कहा जाता है। श्री ठाकुर जी चला साथी ग्रंथ वाणी संख्या 86। तुम धर्म को जब भी वास्तविक रूप से सेवा लेकर आलिंगन करोगे, जीवन अर्थ काम मोक्ष तुम्हारी सेवा करेंगे ही। श्री ठाकुर जी चला साथी ग्रंथ। व्याख्या। धर्म दृढ़ धातु से अर्थ है धारण करना, जो हमको धारण करता है पोषण करता है, जो हमारे जीवन की वृद्धि के अनुकूल जो कुछ को धर कर रखता है वही धर्म है। सत्ता पोषणी सुकेंद्रित चिंता वाक्य कर्म ही धर्म है। इसलिए यजन याजन इष्टवृत्ति इसके 3 अंग है। धर्म समझने का व्यापार नहीं बल्कि वर्ण एवं आचरण का व्यापार है। बचने बढ़ने का मर्म ही धर्म है। जिस पर सब कुछ आधारित है वही धर्म है, और वही है परम पुरुष। धर्म कभी अनेक नहीं होता, धर्म एक है और उसका कोई प्रकार नहीं। धर्म को जानने का अर्थ ही है विषय के मूल कारण को जानना, और वही जानना ज्ञान है। इस मूल के प्रति अनुरक्ति ही है भक्ति। श्री ठाकुर जी ने कहा कि एक सत्ता का रास्ता है, दूसरा प्रवृत्ति का रास्ता है। मनुष्य सत्ता चाहता है, सत्ता के लिए इष्टानुग कर्म चाहिए। नारायणी धर्म का अर्थ है वृद्धि का धर्म। धर्म माने धृति, धृति माने धरना, अर्थ है धारण पालन एवं चलन। प्रवृत्ति का दास होने से व्यक्तित्व विखंडित हो जाता है, इसलिए मनुष्यों को श्रेयनिष्ठ होना आवश्यक है। माता पिता को विकेंद्रित होने से संतान भी उसी भाव से भावित रहता है। इसका कारण है क्रोमोजोम एवं जीन इस भाव से रंजित है। भगवान मंगलमयी है, इसमें संदेह नहीं। जो मनुष्य इष्ट पथ पर चलता है उसे मंगल ही होता है, जो इष्ट पथ के विरुद्ध चलता है वहाँ अमंगल होता है। भक्त को कुछ मंगल भी होता है तो उसके कारण को ढूंढ निकालता है, उसका प्रतिकार करता है। इस प्रकार वो अमंगल को मंगल में बदल देता है। धर्म मनुष्य को ज्ञानमय चिर चेतन बना देता है। इष्टनिष्ठ नहीं होने से धर्म का कार्य नहीं होता है, इससे कार्य में प्रवृत्ति प्रवेश कर जाती है। धर्म सत्ता संवर्धना के लिए है, जो आदर्श में ही मूर्त रहता है। जब तक आदर्श या इष्ट के प्रति सुकेंद्रित नहीं होंगे, धर्म कार्य नहीं हो सकता है। मात्र अनुष्ठान धर्म नहीं है। पूजा का अर्थ भी सत्ता संवर्धना है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ, इसका अर्थ है मैं तुम्हारे गुणों की चिंता करता हूँ, उन गुणों का नित्य अनुशीलन कर अपने चरित्र में आयत करता हूँ। यही हुई निष्ठा पूजा। यह ट्रेन में बैठकर करे या घर में बैठकर करे, जिसकी पूजा करते हैं उनके गुणों को अपने में मूर्त करना है। धर्म का उद्देश्य है कि जिससे जीवन उन्नति मुखर होकर अनंत काल तक चलता रहे। अनुष्ठान का अर्थ है अनुष्ठान संवर्धना। हम लोगों का पूजा बड़ा ही वैज्ञानिक है। निष्ठा भक्ति मनुष्य के पूर्व जन्मों के कर्म चरित्र पर निर्भर करती है। पूर्व जन्मों में अर्जित चीज़ें जिसे देव कहा जाता है, उसी पर आधारित वर्तमान कार्य हो रहा है। या ऐसा कहा जा सकता है कि देव ही वर्तमान को प्रेरित करता है एवं उससे मनुष्य परिचालित होता है। वर्तमान में जो कर रहे हैं उसे ही पुरस्कार कहा जाता है, जो दूसरे जन्म में पुनः देव हो जाता है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि यदि तुम मुझको प्रेम करते हो तो तुम्हारा स्वार्थ होगा कि मैं दूसरों की भला करूं। जब दूसरों की भला करने का तुम्हारा स्वार्थ बन जाएगा तो देखोगे कि तुम्हारी समस्याएं सरल हो गई है। हीन स्वार्थ बुद्धि लेकर एवं हम बड़ाई लेकर जितना भी बड़ा कार्य करने क्यों न जाओ, तुम भंड बन जाओगे। तुम्हारे अंदर असंगति आ जाएगी, किसी को सुसंगत नहीं कर पाओगे। मेरी चिंता चलन के साथ यदि तुम्हारी चिंता चलन एक होगी तो मेरा कार्य तुम्हारे लिए सहज सरल हो जाएगा। अपने स्वार्थ भलाई के संबंध में तुम लोगों के अंदर एक विकृत बोध है। यह भूत तुम लोगों के कंधे पर जब तक नहीं उतरेगा उतने दिनों तक विफलता परेशानी इत्यादि नहीं छोड़ेगी। मैं बार बार कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ, यदि अपना भला चाहो या अपना स्वार्थ चाहो तब परिवेश का भला करो, परिवेश का स्वार्थ देखो, सभी को इष्ट प्राण बना दो।
मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ परिवेश से प्राप्त करता है, किंतु वह परिवेश को निस्वार्थ भाव से नहीं देता है, जिससे उसे अभाव बना रहता है। इसलिए सभी महापुरुषों ने दान या ज़कात की बातें कही है। मोहम्मद साहब तो आय का 10वां भाग ज़कात करने के लिए कहते हैं। दूसरों को देने से अपना अभाव मिटता है। श्री ठाकुर जी ने एक बानी है, अभाव जोखन मारबे छो जा जुटे दिस पाविस जो। धर्मकार वही है जिससे तुम्हारे पारिपार्श्विक का जीवन यश वृद्धि कर्म वर्धन से वर्धित हो। इससे भय एवं अशुभ से त्राण मिलता है। जहाँ असत है यानी जो अस्तित्व को नष्ट करता है वहाँ अधर्म है, यानी जहाँ बचना बढ़ना, जहाँ बहावत होता है वही अशुभ एवं भय है। भगवान शब्द भग धातु से है, जिससे ऐश्वर्य, वीर्य, यश, विस्तार, श्री, सेवा, ज्ञान, जानना, वैराग, रंजित नहीं होना है। वे ऐश्वर्यशाली एवं जीवन के उत्स है, वे धर्म के मूर्त है, वे सभी का वर्धन यश चाहते हैं। इसलिए कोई भी मनुष्य परिवेश को छोड़कर वर्धन नहीं कर सकता। श्री ठाकुर जी ने कहा है कि यदि रक्षा पाना चाहते हो तो भय एवं दुर्बलता नाम की कोई चीज़ मत रखो। सत चिंता एवं सत्कर्म में डूबे रहो। तुम असत में जितना आसक्त होगे उतना ही स्वार्थ बुद्धि संपन्न होगे, उतना ही कुज्ञान या मोह से आच्छन्न पड़ोगे और रोग, शोक, दारिद्र्य, मृत्यु इत्यादि अंतरायणाएं तुम पर उतना ही आधिपत्य करेगी। यह निश्चित है। आदर्शानुसार कार्य ही धर्म कार्य एवं सत्य कार्य है, प्रवृत्तिनुसार कार्य ही असत्य कार्य है। जिससे भय आता एवं अशुभ होता है। असत्य कर्म के फल का गुच्छ ही ग्रह है। कर्मानुसार ही ग्रह हम लोगों पर आक्रमण करता है। असत कर्मों में लिप्त व्यक्ति कभी अपना या परिवेश का शुभ नहीं कर सकता। शुभ कर्म वही है जिससे जीवन वर्धन में यश हो। माताओं में प्रवृत्ति ने उनके वैशिष्ट में ही निष्ठा, धर्म, सेवा, शुश्रूषा, साहस्य, संरक्षण, प्रेरणा और प्रजनन दिया है। इष्टानुग होकर माताएं धर्म कार्य करे तो अपना एवं परिवेश का भला एवं वर्धन होगा। जीवन में शुभ ही शुभ होगा, अशुभ कभी स्पर्श नहीं करेगा एवं जीवन सार्थक होगा। जीवन का अर्थ है मैं एवं मेरा परिवेश। पुनः जीवन का अर्थ है सत्ता, पोषणी, अनुसंधिस्ता। धर्म बोले जाए निजेर बाचा बढ़ाई जाती, उन्नो जोगान पाए। श्री ठाकुर जी। भावार्थ, धर्म उसे ही कहते हैं जो स्वयं बचना बढ़ता है और दूसरे लोगों को भी बचने बढ़ने का जोगान देता है। सत्य तारई कोय जा होते तो बाचा बाड़ाए होएक थाके जोआए। मिथ्या कार्य कोई बाचा बाड़ार उल्टो चोलाए आनते जाते छोए। भावार्थ, सत्य उसे ही कहते हैं जिससे बचने बढ़ने का पथ प्रशस्त होता है। मिथ्या उसे ही कहते हैं जो बचने बढ़ने का पथ को उल्टा ले चलता है। वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु।